हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बायोकेमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अगर आपने अमाइनो एसिड्स को समझ लिया तो आप ये समझो कि आपने प्रोटीन को समझ लिया, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन। वैसे तो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट्स में 300 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, बट इन 300 में से सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन के यूनिट्स में काम आते हैं, जिनको हम प्रोटियोजेनिक या फिर नेचुरल अमाइनो एसिड्स या फिर हम इसे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी अमाइनो एसिड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन। ये क्या करती है, हमारे प्रोटीन में हेल्प करती है। हमारे जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनमें भी ये 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो पाई जाती हैं। जब हम जेनेटिक कोड्स की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड्स में 3 लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। ये जो 3 लेटर्स ऑफ अमाइनो एसिड है यही क्या करते हैं, दैट इज़ यूज्ड ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जब पेप्टाइड्स बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करती है प्रोटीन में, दैट इज़ द ग्लाइसिन, जिसको हम ZLY या फिर जी, एलानिन, सेरीन, दैट इज़ सो ऑन, ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी पाई जाती हैं जो कि पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, पेप्टाइड्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ मॉडिफिकेशन इंक्रीज़ करता है बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ प्रोटीन को, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी या फिर किसी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, जैसे कार्बोलेशंस हो रहा है ग्लूटामेट्स का। ग्लूटामेट एक जो कि कैल्शियम्स बाइंडिंग रेसिड्यू है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग्स और प्रोटीन के हाइड्रोलाइजेशंस में हेल्प करती है कनेक्टिव टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, इंट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं। अब जब आती है बात अमाइनो एसिड्स की कि आखिर ये अमाइनो एसिड्स किससे मेडअप होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अमाइनो एसिड बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप्स इज S2N, ये जो हमारा NH2 है इट इज़ अमाइनो ग्रुप्स, और जो हमारा दूसरा है वो है एक कार्बोक्सिली ग्रुप, COOH इज़ द कार्बोक्सिली ग्रुप्स होती है, प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ इसमें कुछ हमारे साइड चेन भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें R की जगह अलग अलग तरह के नंबर्स पाए जाते हैं। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फॉर द अमाइनो एसिड्स शो द स्टीरियोआइसोमेरिज्म्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एक्सेप्टेड ग्लाइसिन। जब ग्लाइसिन की बात करते हैं तो ग्लाइसिन में जो R था, R की जगह H होता है, इसकी वजह से ग्लाइसिन को छोड़ के हर एक अमाइनो एसिड जो है वो क्या करता है, आइसोमेराइजेशन जो है वो क्या करता है, शो करता है। देखो, ऑप्टिकल्स आइसोमर, जब 2 आइसोमर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं बाय द मिरर्स इमेज, और ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल्स होते हैं। हर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर में 2 अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस बनता है, जिसकी फिजिकल्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है, और उनका जो रोटेशन है वो थोड़ा बहुत जो है चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट जब हमारा अमाइनो ग्रुप्स जब हमारा कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, तो उसको हम बोलते हैं डी अमाइनो एसिड्स, और जब ये अमाइनो एसिड लेफ़्ट साइड्स में होगा
उसको हम एल अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। वैसे जो हमारा अमाइनो एसिड होता है ना, अमाइनो एसिड के जो बीच वाला होता है, इट इज़ अ कार्बन। जो ये बीच का कार्बन है ना, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? कायरल्स कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा अमाइनो एसिड्स जो कि डिफरेंट मतलब ये चारों अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो ये कार्बन की एक तरफ अमाइनो है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होगा एक्सेप्टेड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के जो हमारे 19 अमाइनो एसिड हैं वो सब क्या करते हैं? वो शो करते हैं हमारी कायरलिटी। ठीक है, अब इट इज़ कायरल्स कार्बन समझ में आ गया कि कार्बन जो होती है उन ग्लाइसिन को छोड़ के हर एक पास कायरलिटी होती है। वो एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस एल साइड्स में और अल्फ़ा एल अमाइनो एसिड्स शो करती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसे आर्जिनिन, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट जो कि सिंथेसिस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ थायराइड्स हार्मोन्स में हेल्प करता है, और ग्लूटामेट जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर बायोसिंथेसिस की तरह काम करता है। जो डी अमाइनो एसिड्स हैं वो फ्री डी सेरेनिन और डी एस्पर्टेट जो है वो ब्रेन टिश्यूज़ में, डी एलानिन और डी ग्लूटामेट जो है वो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, डी अमाइनो एसिड सर्टेन पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है बाय द बैक्टीरिया, फंजाई, रेप्टाइल्स या फिर बहुत सारे नॉन मैमेलियन स्पीसीज़ में। जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है ना, वो या तो पॉजिटिव है या तो वो निगेटिव है या फिर उसके ऊपर कोई भी जीरो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। देखो, जब भी चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल्स पे चार्ज बनने का मतलब कि उसमें प्रेजेंट्स अमाइनो, उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और क्या है हमारा, क्या है, अमाइनो ग्रुप्स है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा कि हमारा जो एक प्रोटीनिक इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा COO है, मतलब हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, वो अपने एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करके वो किस में, एक बेसिक कैरेक्टर्स में आ जाएगा, मतलब वो निगेटिव चार्ज में आ जाएगा। वहीं पे हमारा जो RNS3 मतलब अमाइनो ग्रुप्स है वो भी एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा और दैट इज़ फॉर्म टू अ अमाइनो ग्रुप्स। अब ये बोथ आर कार्बोक्सिलिक और आर अमाइनो जो हैं वे वीक एसिड्स हैं और ये क्या करते हैं, ए फिजियोलॉजिकल pH 7.4 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है ऑलमोस्ट एग्जिस्ट होता है RCOO माइनस में, और अमाइनो ग्रुप्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट होता है RNS3 प्लस में, जिसको हम बोलते हैं ज़्यूबिटराइजेशन। देखो, जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक pH जो हमारा अमाइनो एसिड्स को कहते हैं कि कोई नो नेट चार्जेस को बेयर करता है। कैसे करता है? देखो, जब भी मॉलिक्यूल्स, जब उसके इक्वल्स नंबर ऑफ आयोनाइजिंग, मतलब एक पे अगर प्लस चार्ज है तो एक पे क्या है, माइनस चार्ज है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है वो, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स क्या दे रही है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है अगर माइनस दे रही है और अमाइनो ग्रुप्स अगर प्लस दे रहा है तो दोनों मिलके नो नेट चार्ज बनाएंगे, जिसको हम ज्यूटेराइजेशंस बोलते हैं। ज्यूटेरियंस जो एक एग्जांपल है आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज़ का, जो कि इक्वल्स नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूट्रल हो जाते हैं। जो आइसो इलेक्ट्रिक pH है उसको हम PL के भी नाम से जानते हैं, जो कि pH के मिडवे बिटवीन P के वैल्यूज़ में आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। जैसे में अगर PK की RCOOH की PK की वैल्यू 2.35 है तो सेकेंड्स PK की वैल्यू मान लो 9.63 है, तो दोनों मिलके 6.02 का फॉर्मेशन करेंगे।
अब हम कैसे अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में। देखो, जो नंबर और ऑर्डर होता है हर एक अमाइनो एसिड्स की, वो एक रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड को स्टेबलाइज करती है इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड्स बॉन्ड पाए जाते हैं उसको हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू कहते हैं, और ये रिप्लेस करते हैं कुछ सेफ्रिक्स को और फ्री अमाइनो एसिड विद द एलवाई, जैसे एलिलील, एस्पार्टिल, स्ट्रेप्सिलील, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे। अब अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स बॉन्ड्स कैसे बनेगा। अब जो हमारा अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा कार्बन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का है, वो अमाइनो ग्रुप्स ऑफ ऑन द कार्बन अल्फ़ा दे कार्बोक्सिलिक, मतलब हमारा अमाइनो एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है वो अमाइनो ग्रुप्स के साथ मिलके क्या करेगा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। देखो देखो, जेनेरिक जो है ये दैट इज़ ड्यूटराइजेशन, ये है ड्यूटराइजेशन। देखो, ये जो पहला वाला है, मतलब ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप्स है वो कौन से में, प्लस चार्ज में है, NH3 प्लस का फॉर्मेशन कर रहा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो क्या, COO माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट इज़ नोन एज ए ड्यूटराइजिन्स फॉर्म कहते हैं। अमाइनो एसिड, बेसिकली हम अमाइनो एसिड्स को AA के नाम से जानते हैं। जब 2AA लिंक होता है तो क्या करते हैं, मतलब एक AA दूसरे AA के साथ जुड़ेगा, मतलब एक अमाइनो एसिड्स दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मान लो एक ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, कोई एक मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप्स नहीं जुड़े हुए। जब तक फंक्शनल ग्रुप्स नहीं जुड़ेंगे तो ये कभी भी किसी के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स के बीच में कैसे बॉन्ड्स बनेगा, तो एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और दूसरे का अमाइनो ग्रुप्स, एक का कौन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, और एक के अमाइनो ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन से अमाइनो पेप्टाइड्स बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मान लो कि सबसे इस R के पास, जहाँ R1 है यहाँ पे H है, H का मतलब ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड्स होती है, जो कि डिफ़िकल्ट टू, जिसको एडाप्टेशन दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ डिफ़िकल्टीज़ होती है एडाप्टेशंस में, तो वो क्या करेगी, वो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स को शार्पली बनाने का कोशिश करती है, जिसमें हाइड्रोफोबिक, जैसे मान लो R ग्रुप्स एलानिन है, वेलिनिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, या फिर कोई R ग्रुप्स में फेनालेनिन है, टायरोसिन्स है, ट्रेप्टोफॉन है, ये सब कहाँ पे होंगे, सेंटर पार्ट में होंगे सिस्टोलिक प्रॉपर्टीज़ में। R के बेस पे, यही R के बेस पे ही अमाइनो एसिड जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये बताता है उसके कन्फर्मेशंस या फिर उसकी आयनिक इंटरेक्शन या फिर सॉल्ट ब्रिज से। अगर सॉल्ट ब्रिज नॉन कोवैलेंस इंटरेक्शन है 2 आयनाइज साइड्स में, तो 2 कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। अगर सॉल्ट ब्रिज जो है वो प्रोटीन माइग्रेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तरफ, तो प्राइमरी अमाइन और ग्लूटारीन ग्रुप्स में आर्जिनिन होगा। ठीक है, अब R ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन करेगा किसी भी अमाइनो एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ को। देखो, हिस्टिडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एंजाइमेटिक कैटालिसिस के लिए, जिसमें हम पीके का बड़ा योगदान देते हैं। अब मान लो OH ग्रुप्स है तो वो सेरीन है, टायरोसिन है, थ्रियोनिन है, जो कि एंजाइम्स की रेगुलेशंस में हेल्प करेगा। वहीं पे अगर प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप्स है तो सेरीन है, जो कि SH ग्रुप है, तो सिस्टीनिन है, जो कि एक एक्सीलेंस न्यूट्रोफिल्स फंक्शंस को प्ले करेगा। देखो, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द 20 अमाइनो एसिड। बेसिकली जो 20 अमाइनो एसिड हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जाते हैं, उन 20 अमाइनो एसिड्स के क्या हैं, स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जिसमें पहला है एलानिन, जिसको हम देखो, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है अमाइनो एसिड्स का वो 3 तरीके से, या तो उसका हम पूरा नाम लिखें एलानिन, या फिर उसको 3 वर्ड्स में एला लिखेंगे, या फिर 1 वर्ड्स में कैपिटल्स A में राइट करेंगे। ठीक है, अब इसमें बताओ तुम फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा है, एनीवन टू नो, दैट इज़ नो टू। ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, जितने भी ये ब्लैक कलर से लिखे गए हैं
वर्ड्स दैट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, इन फंक्शनल ग्रुप्स को समझाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, कैसे हम इनके फंक्शनल ग्रुप्स को कहते क्या है, किस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। देखो, अब हम लोग ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, किस में कौन कौन सा आर की जगह क्या प्रेजेंट होता है उसको हम जानेंगे। देखो, जब ग्लाइसिन है तो उसको GLY के नाम से जानेंगे, और उसमें आर की जगह पे H, सिर्फ H प्रेजेंट होता है, जो कि कोलेजन जेटेनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज द न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या करता है, काम करता है। एलानिन, जिसको ALA और A से दिखाते हैं, वहाँ पे फंक्शनल जो आर की जगह CH3 मतलब मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होती है, एक एनर्जी सोर्स होता है और ग्लूको एलानिन साइकिल्स में हेल्प करता है। वेलेनिन, जिसको VAL के नाम से जानते हैं, और ये जो होती है इसमें जो आर की जगह चीज़ें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है उसका नाम है आइसोप्रोपिल। ल्यूसीन में जो प्रेजेंट होता है, जिसको LEU और L से दिखाते हैं, वहाँ पे आइसोब्यूट्रिल प्रेजेंट होता है। आइसोल्यूसिन में जो इसको ILE या फिर I से दिखाते हैं, यहाँ पे जो है वो जो है ब्यूटिल्स प्रेजेंट होता है, सी ब्यूटिल प्रेजेंट होता है। थियोनिन, मैथियोनिन, जिसको MET से दिखाते हैं, वहाँ पे थियोएस्टर प्रेजेंट होता है। प्रोलिनिन बेसिकली ये सब क्या है, नॉन पोलर एलिपैथिक मतलब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोलिन को PRO से दिखाते हैं, वहाँ पे एक हमारा पायरोलिडीन रिंग्स या फिर सेकेंडरी अमाइंस प्रेजेंट होता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले जो अमाइनो एसिड हैं उसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन आता है। बेसिकली इसमें लाइसिन में जो प्रेजेंट होता है वो अमाइन ग्रुप्स होता है, अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। आर्जिनिन में जो प्रेजेंट होगा उसका नाम है ग्वानिडो ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। जो हिस्टिडीन है उसमें अमाइडोजॉल्स रिंग प्रेजेंट होंगी। अब उसके बाद आता है हमारा पोलर या फिर अनचार्ज अमाइनो एसिड, जिसमें सेरेनिन है। सेरेनिन में हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। थ्रियोनिन में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होती है, थोड़ा सा इसमें जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। सिस्टीन में हमारा सल्फिड्राइक्स एसएच प्रेजेंट होता है। एस्परजीन में अमाइड्स ग्रुप्स प्रेजेंट होती है। ग्लूटामाइंस में अमाइड ग्रुप्स भी प्रेजेंट होती है, दोनों में अमाइड्स अमाइड ही प्रेजेंट होते हैं। एस्पार्टिक एसिड्स में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज होती है, जिसको कार्बोनिल ग्रुप्स। ग्लूटामिक एसिड्स में भी एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो होती है प्रेजेंट होती है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें है पहला है फेनिल एलानिन, इसमें फेनिल ग्रुप्स एरोमेटिक्स रिंग्स। टायरोसिन जिसमें फेनॉल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्टोफॉन में इंडोल्स रिंग जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बेसिकली हम देखो, जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे अमाइनो एसिड की। देखो एक तरफ अमाइनो ग्रुप्स है और एक तरफ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, बीच में कायरल कार्बन है, बीच में क्या है, कायरल कार्बन है। ये एलानिन का देखो ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब देखो एलानिन के ग्रुप में देखो, ध्यान से देखना आप सारे लोग, ये जो है इधर हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो है हमारा ये लाइक दिस, जो हमारा CH3 लिखा हुआ है। तो CH3 को अभी मैंने क्या बताया, क्या होता है CH3? CH3 इज़ नोन एज अ मेथिल ग्रुप्स। ये क्या है हमारा, मेथिल ग्रुप्स है, और इसकी वजह से इसका नाम क्या है, एलानिन है। ठीक है, एलानिन है। अब दूसरा जिसका नाम वेलेनिन है। अब देखो वेलेनिन में अगर ध्यान से देखो तो वेलेनिन में हमारा एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, एक तरफ हमारा ये अमाइनो ग्रुप्स, बीच में कायरल कार्बन, और दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ नोन एज अ, ये देखो ब्रांचेज है, देखो ब्रांचेज दिखा रहे हैं 1 2 3, 2 का ब्रांचेज है, एक एक्स्ट्रा है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रांचेज एलिपैथिक, मतलब इट इज़ नोन एज अ आइसोप्रोपिल के नाम से जानते हैं, इट इज़
प्रेजेंट टू अ वेलिनिन। तीसरा जो है वो है हमारा ल्यूसीन। ल्यूसीन में देखो क्या प्रेजेंट है, ल्यूसीन में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप आइसोब्यूटिल, दैट इज नोन एज अ आइसोब्यूटिल। एक तरफ अमाइनो ग्रुप्स और एक तरफ क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, बीच में कायरल्स कार्बन। तीसरा जो है वो क्या है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल्स में क्या है, यहाँ पे इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप्स जिसका नाम है क्या नाम है इसका, इट इज़ अ सेकेंडरी ब्यूट्रिल एसिड्स है। और यहाँ पे जो है हमारा पूरा अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर है। एक बार ना मैं तुम्हें आप लोगों को स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट्स करके दिखा रही हूँ। देखो बीच में कायरल कार्बन होगा, बीच में क्या होगा कायरल कार्बन, एक तरफ जुड़ा होगा उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और एक तरफ उससे जुड़ा होगा क्या हमारा NH2 मतलब अमाइनो ग्रुप्स। और हियर टू इन अ फंक्शनल ग्रुप्स आर, और यहाँ पे होगा H। और बीच में देखो इसको हम कायरल कार्बन क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ टू अ 4 डिफरेंट ये अपनी बैलेंसिंग किससे कर रहा है, 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा अल्फा कायरल्स कार्बन। अब देखो इसकी कैरलिटी हम कैसे शो करेंगे, अब हमारा इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अगर इसी को क्या करें थोड़ा से मॉडिफाई कर दें, इसको क्या कर दें थोड़ा से मॉडिफाई कर दें, कैसे मॉडिफाई करेंगे देखो फॉर एग्जांपल दैट ये है ज्यूटराइजेशन। ज्यूटराइजेशन में क्या हुआ, हमारा जो अमाइनो ग्रुप्स था वो पॉजिटिव चार्ज में है और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है वो क्या है निगेटिव चार्ज में है। और इन दोनों के वजह से दैट इज नोन एज अ ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का मतलब नो गेट चार्ज, जिसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है उसको हम नो गेट चार्ज के नाम से जानते हैं। और ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर होता है किसका, हमारे अमाइनो एसिड्स का, कि ये एक ऐसा एसिड है या फिर ग्रुप्स है या फिर बायोमोलिकुल्स है जो कि ज्यूटराइजेशन को शो करती है। इस पर न ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही कोई निगेटिव चार्ज होता है। अब एक चीज़ मैंने बताया, अगर ये NH3 मतलब अमाइनो ग्रुप्स अगर राइट साइड में होगा तो उसको हम डी अल्फा अमाइनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। और अगर ये NH3 अगर लेफ्ट साइड्स में होगा उसको हम L अमाइनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। आई होप टू आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट वेट। जब भी हम क्या करेंगे, जब भी एक हम ग्लाइसिन को लेकर शुरू करते हैं, पहले हम ना ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर को बड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में एक तरफ देखो, एक तरफ अमाइनो ग्रुप्स है, एक तरफ क्या है हमारा अमाइनो ग्रुप्स है, क्या है अमाइनो ग्रुप्स है, एक तरफ हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है। और जहाँ पे R था वहाँ पे क्या आ गया H आ गया। और ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड जो है वो क्या होती है हमारी ग्लाइसिन होती है। क्या होती है ग्लाइसिन होती है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जितने भी स्ट्रक्चर है मतलब हमने आज एलानिन के और वेलिनिन के ल्यूसीन के और आइसोल्यूसीन के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या किया समझ लिया। क्या समझा कि एलानिन में जो फंक्शनल ग्रुप्स होगा वो क्या होगा मेथिल होगा, ठीक है, क्या होगा मेथिल होगा, ये मेथिल है, दैट इज़ किसके में होगा हमारे एलानिन में होगा, ठीक है, जिसको उसको हम क्या बोलेंगे एलानिन या फिर उसको हम LA या फिर उसको A के नाम से जानेंगे। अब हमारा जो वेलिनिन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है आइसोप्रोपिल, दैट इज नोन एज अ आइसोप्रोपिल। इसको हम क्या बोलेंगे आइसोब्यूटिल, इसको क्या बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटिल। और इसको क्या बोलेंगे हम दैट इज द प्रोलीन को हम क्या बोलेंगे दैट इज अ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोलीन। ये प्रोलीन के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
पायरोडिलीन रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो अभी आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। हम लोग कल और बहुत सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट अगर आपने BMS, BHMS, BOMS या आपने BNYS किया है और आप लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ जो है CCS की पूरी 1 साल की जो फ़ीस है वो 25,000 है। अगर आप इसकी कंप्लीट फ़ीस की बात करें तो 25,000 है। आपको इस कोर्सेज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी इस कोर्सेज़ के बारे में जानना है तो वीडियोज़ में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। आपको इससे रिलेटेड हर एक चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये कोर्सेज़ क्यों करना ज़रूरी है ये भी बताया जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। हम लोग नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।